हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे सिख संप्रदाय एवं मराठा साम्राज्य के प्रश्नों को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी अमृतसर, ऑप्शन सी नांदेड़, ऑप्शन डी जालंधर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पटना। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में माता गुजरी देवी के गर्भ से हुआ था। गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगान ने 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। इनकी आत्मकथा का नाम विचित्र नाटक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु रामदास, ऑप्शन डी गुरु नानक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुरु अंगद। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुरुमुखी लिपि को गुरु अंगद ने 1538 से 1552 ईस्वी के बीच में विकसित किया। इसके बाद में इस लिपि का प्रयोग बहुत तीव्र गति से हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिख खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी गुरु तेज बहादुर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा स्थापित किया गया था। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह ने सिख संप्रदाय की सुरक्षा के लिए खालसा पंथ सिख समुदाय की स्थापना 30 मार्च 1699 ईस्वी को की गई थी। यहीं से सिखों को लड़ाकू जाति के रूप में विकसित किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगलों से लड़ने वाला सिख गुरु था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी गुरु हरगोविंद, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने अंग्रेज की धर्मांधता से क्षुब्ध होकर हथियार उठा लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि जहांगीर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गुरु अर्जुन देव का टाइम पीरियड 1581 से 1606 ईस्वी तक था। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक तथा जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी के शासनकाल में थे। खुसरो का समर्थन करने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया। अर्जुन देव ने तरण तारण तथा करतारपुर नामक नगरों का निर्माण करवाया। इन्होंने अनिवार्य आध्यात्मिक कर लेना शुरू कर दिया तथा अपने शिष्यों से कहा कि अपनी आय का 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। तो तरण तारण और करतारपुर नामक नगरों की स्थापना किसने की? तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। और इन्होंने आध्यात्मिक कर भी लेना स्टार्ट कर दिया था और अपने शिष्यों से क्या बोला था? अपने शिष्यों से बोला था कि 1/10 भाग गुरु को अर्पित करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस मिसल के महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अहलूवालिया मिसल, ऑप्शन बी रामगढ़िया मिसल, ऑप्शन सी सुकर चाकिया मिसल, ऑप्शन डी दहले वालिया मिसल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि सुकर चकिया मिसल के थे। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के सरदार महासिंह के पुत्र थे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में पंजाब में बहुत छोटे गुटों ने स्वयं को 12 क्षेत्रीय संघों या मिसलों में पुनः संगठित किया। भंगी मिसल लाहौर एवं अमृतसर क्षेत्र की अधिकार, रामगढ़ी मिसल जालंधर के दोआब पर अधिकार, कन्हैया मिसल रेकरी क्षेत्र पर और सिपाहरिया मिसल सतलज नदी के पूर्व तथा पश्चिमी इलाकों तथा आहलूवालिया मिसल राजकोट और कपूरथला पर, सुकर चकिया मिसल गुजरावाला और वजीराबाद तथा फुलकिया मिसल मालवा तथा सरहिंद पर थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी रायगढ़, ऑप्शन सी कारवाड़, ऑप्शन डी पुरंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रायगढ़। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। यहीं पर 1674 ईस्वी में स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्य अभिषेक कराकर उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, महेश्वर किस मराठी रानी की राजधानी थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी अहिल्याबाई होलकर, ऑप्शन सी जीजाबाई, ऑप्शन डी चांद बीबी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अहिल्याबाई होलकर। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर यानी इंदौर को बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मालवा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उड़ीसा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पेशवा बाजीराव प्रथम 1720 से 40 ईस्वी तक रहा तथा दक्कन के बाद गुजरात और मालवा को जीत लिया, जिससे इन प्रांतों में मराठों को चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार प्राप्त हुआ। बुंदेलखंड की विजय बाजीराव के लिए सर्वाधिक महान विजय में से एक थी। कृतज्ञ छत्रसाल ने कालपी सागर, झांसी तथा हृदयनगर पेशवा को निजी जागीर के रूप में भेंट किया। बाजीराव ने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोल दिया। उसने पुर्तगालियों से वेसिन और सिलहर प्रदेशों को छीनने में सफलता प्राप्त की, लेकिन बाजीराव प्रथम उड़ीसा को नहीं जीत सका। मस्तानी नामक मुस्लिम स्त्री से प्रेम संबंध के कारण भी चर्चित रहा। उन्हें लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अहिल्याबाई रानी थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्वालियर की, ऑप्शन बी मालवा की, ऑप्शन सी जयपुर की, ऑप्शन डी बीजापुर की। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मालवा की। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अहिल्याबाई इंदौर मालवा क्षेत्र के होलकर शासक मल्हार राव की पुत्र वधु, यानी कि उनके पुत्र की विधवा थी। उसके पुत्र खांडेराव का निधन उसके जीवन काल में ही हो गया था, अतः मल्हार राव की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर अहिल्याबाई ने संभाल ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिवाजी के शासन काल में चौथ क्या था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एक कर, ऑप्शन बी सैन्य प्रधान, ऑप्शन सी पैदल सेना, ऑप्शन डी मंत्री। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि एक कर। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिवाजी के शासन काल में चौथ एक भूमि कर था, जो कि विजित क्षेत्रों से वसूल किया जाता था। तो चौथ क्या था? एक भूमि कर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? ऑप्शन ए सतर्क सेना, ऑप्शन बी बड़ी सेना, ऑप्शन सी राजनीतिक वर्चस्व, ऑप्शन डी छापामार युद्ध। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि छापामार युद्ध। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने अपने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए मुख्यतः छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया। गुरिल्ला युद्ध पद्धति को गानवी कावा भी कहा जाता है। यह योजनाबद्ध तरीके से दुश्मन के ऊपर छुपकर तीव्र गति से वार करने की पद्धति है। तो छापामार पद्धति क्या है? जिसमें लोग छुप के वार करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए धार्मिक मामलों के मंत्री को, ऑप्शन बी रक्षा मंत्री को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी न्याय मंत्री को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रधानमंत्री को। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रशासन में शिवाजी की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी। इसे अष्टप्रधान परिषद कहा जाता है। इस परिषद में प्रमुख पेशवा अथवा मुख्य प्रधानमंत्री कहलाता है। इसका कार्य संपूर्ण राज्य के शासन की देखभाल करना था। सभी सरकारी दस्तावेजों पर राजा के हस्ताक्षर के बाद पेशवा की मुहर एवं हस्ताक्षर आवश्यक थे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था। तो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए कर्नाटक अभियान, ऑप्शन बी सालेहर का अभियान, ऑप्शन सी जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान, ऑप्शन डी
कोंडाणा का अभियान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक का अभियान। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। कर्नाटक अभियान 1676 से 78 ईस्वी के बीच में शिवाजी का अंतिम अभियान था। एलबर्गा विजय 1677 ईस्वी में की गई। यहाँ का किलेदार हुसैन खां भियाड़ा था। जिंजी का किला 1678 ईस्वी में विजित किया गया था। यहाँ का किलेदार अब्दुल हफ्सी था। इसको शिवाजी ने कूटनीतिक से पराजित किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजपूत वंश, ऑप्शन बी मराठा वंश, ऑप्शन सी सिख वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मराठा वंश। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की आय एक अन्य प्रमुख स्रोत चौथ थी। यह पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा राज्य की आय की 1/4 यानी कि 1/4 होती थी। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसने पुर्तगालियों के सालसेट एवं बेसिन द्वीपों को छीना? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम, ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बाजीराव प्रथम। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सन 1739 में बाजीराव फर्स्ट ने चिमनाजी के नेतृत्व में पुर्तगालियों से उत्तरी क्षेत्र में स्थित उनकी राजधानी बेसिन छीन ली तथा सालसेट पर अधिकार कर लिया। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठों की महानतम विजय थी। इस क्षेत्र से प्राप्त राजस्व की राशि लाख रुपए प्रतिवर्ष थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी सदाशिव राव भाऊ, ऑप्शन सी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बाजीराव प्रथम। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध नीति का संचालन बाजीराव फर्स्ट ने किया। इस युद्ध नीति की सहायता से बाजीराव ने 7 मार्च 1728 ईस्वी को पालखेड़ में निजाम को तथा 1731 में दाबोई के युद्ध में उसने त्र्यंबक राव को हराकर सारे प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मराठा भूराजस्व प्रथा से, ऑप्शन बी तालुकदारी प्रथा, ऑप्शन सी कुतुबशाही प्रशासन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मराठा भूराजस्व प्रथा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मराठा काल में सरजामी प्रथा मराठा भूराजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माधवराव, ऑप्शन बी नारायण राव, ऑप्शन सी माधवराव नारायण, ऑप्शन डी बाजीराव सेकंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि माधवराव नारायण। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। माधवराव नारायण के शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था। सूरत की संधि के अनुसार कर्नल कीटिंग के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना सूरत पहुंची। 18 मई 1775 ईस्वी को आरस के मैदान में अंग्रेजों और मराठा सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठे पराजित हुए, लेकिन पूना पर उनका अधिकार बना रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शिवाजी के जीवन पर निम्नलिखित में से किसके व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए माँ जीजाबाई, ऑप्शन बी अभिभावक और शिक्षक कोंडदेव, ऑप्शन सी धार्मिक गुरु रामदास, ऑप्शन डी पिता शाहजी भोसले। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि माँ जीजाबाई। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। माँ जीजाबाई अभिभावक गुरु दादा कोंडदेव तथा आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास में से शिवाजी पर सर्वाधिक प्रभाव माँ जीजाबाई का था। वह शाहजी की दूसरी तथा आजीवन परित्यक्ता का जीवन जीने वाली महिला थी। खेल खेल में शिवाजी
से एक किला मांगने वाली मां को शिवाजी ने अंततः सैकड़ों किले भेंट किए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी राज्यों की देखरेख करता था वह था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेशवा, ऑप्शन बी सचिव, ऑप्शन सी पंडित राव, ऑप्शन डी सुमंत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि सुमंत। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिवाजी के शासन में 8 बड़े अधिकारी या मंत्री थे। वह एक मंत्री परिषद की तरह कार्य नहीं करते थे। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रधान था और यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे पृथक पृथक या सम्मिलित रूप से सलाह ले। उनकी सलाह को मानने के लिए भी शिवाजी बाध्य नहीं थे। इनमें सुमंत या दाबीर राज का विदेश मंत्री तथा साथ ही गुप्तचर विभाग भी उनके अधीन था। तो जो सुमंत और दाबीर थे ये कौन थे? ये विदेश मंत्री थे और जो आपका गुप्तचर विभाग था ये भी इनके अधीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसने आनंदपुर नगर की स्थापना की? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन बी गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन सी गुरु हरकिशन ने, ऑप्शन डी इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि गुरु तेग बहादुर ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देते हैं। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। 1664 से 1675 तक इनका काल था। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की। तेग बहादुर द्वारा इस्लाम धर्म न स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने इन्हें मरवा दिया तथा इनके दोनों बेटों को दीवार में चुनवा दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी रघुनाथ राव, ऑप्शन सी मल्हार राव होलकर, ऑप्शन डी महादजी सिंधिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि बाजीराव प्रथम। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ का बड़ा लड़का था। यह 1720 से 40 तक मराठा पेशवा रहा। इसे लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। इसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था और 3 साल तक दिल्ली प्रवास किया था। मस्तानी नामक एक बेहद खूबसूरत मुस्लिम स्त्री से इसका प्रेम संबंध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के पश्चात 1707 में मराठों का नेतृत्व किसने किया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कान्होजी, ऑप्शन बी शांताजी, ऑप्शन सी ताराबाई, ऑप्शन डी अहिल्याबाई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि ताराबाई। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। संभाजी 1680 से 89 में, राजा राम 1689 से 1700 ईस्वी तक के बाद में राजा राम की पत्नी ताराबाई ने 1700 ईस्वी से 1707 तक मराठों का नेतृत्व किया। खफी खां के अनुसार यह एक बहादुर महिला थी। इसने सिरनौज, मंदसौर तथा मालवा तक के मुगल प्रांतों को लूटने के लिए सेना भेजी थी। ताराबाई का सेनापति धानाजी यादव यदि गद्दारी न करता तो शाहू 41 साल शासन कर पाने का सपना कभी न पूरा कर पाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पुणे उनकी राजधानी थी, ऑप्शन बी उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा, ऑप्शन सी या गुरिल्ला युद्ध विश्वास नहीं करते थे, ऑप्शन डी गैर हिंदुओं की ओर असहिष्णुता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि उन्होंने मराठों के एक राष्ट्र में जोड़ा। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिवाजी के पूर्व मराठा कोई राष्ट्र नहीं था। विभिन्न मराठा सरदारों के अलग अलग गुट थे। उन्होंने मराठाओं को एक राष्ट्र में संगठित किया। उनकी राजधानी रायगढ़ थी। वे गरिल्ला युद्ध में दक्ष थे तथा गैर हिंदुओं के प्रति सहिष्णु थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एंग्लो मराठा युद्ध में मराठाओं की हार का कारण था। तो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन है योग्य नेतृत्व की कमी, ऑप्शन बी सैनिक दुर्बलता, ऑप्शन सी अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान करने में विफलता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि उपरोक्त सभी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार के प्रमुख कारण थे मराठों के योग्य नेतृत्व की कमी, सैनिक दुर्बलता और अंग्रेजों की ताकत का सही अनुमान न करना आदि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 ईस्वी से 18 ईस्वी में मराठों की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी समाप्त कर दी तथा पश्चिम भारत
में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश बम्बई प्रेसिडेंसी में सम्मिलित कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, ऑप्शन बी बाबर और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी अकबर हेमू, ऑप्शन डी औरंगजेब और तैमूर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में मराठाओं तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ ने किया। इस युद्ध में मराठे बुरी तरह पराजित हुए। युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशीराज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 8 विद्वानों की सभा को, ऑप्शन बी 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के अंगरक्षक होते थे, ऑप्शन सी 8 मंत्रियों की एक परिषद को, ऑप्शन डी शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 8 मंत्रियों की एक परिषद को। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जो इस प्रकार थे: पेशवा प्रधानमंत्री, आमात्य वित्त मंत्री, वाक्यानवीस गृह मंत्री, दवीस या सुमंत विदेश मंत्री, श्रूनवीस या सचिवशाही पत्रकार प्रभारी, शरे नौबत या सेनापति सैन्य प्रमुख, पंडित धार्मिक मामलों का मंत्री तथा न्याय का प्रमुख। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों की भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। तो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए विश्वासराव सदाशिवराव भाऊ, ऑप्शन बी विश्वासराव मल्हारराव होलकर, ऑप्शन सी सदाशिवराव भाऊ एवं मल्हारराव होलकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में नजमुद्दौला के अवध के नवाब रुहेला सरदार और सादुल्ला खान ने अब्दाली को समर्थन दिलाया। मल्हारराव होलकर युद्ध से भाग गया। युद्ध में पेशवा का पुत्र विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ और जसवंतराव पावर तथा तुकोजी सिंधिया आदि सैन्य सरदार काम आए और वीरगति को प्राप्त हुए। पानीपत के युद्ध में हार के कारण मराठों की प्रतिष्ठा को भारी क्षति हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था, क्या परिणाम हुआ? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव सेकंड को पेंशन एकता बनाकर विठूर कानपुर के निकट रहने के लिए भेज दिया गया। ऑप्शन बी पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। ऑप्शन सी अन्य छोटे छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीन हो गए। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 ईस्वी में पेशवा अंग्रेजों से पराजित हुआ। एल्फिंस्टन बाजीराव सेकंड की इच्छा न होने पर भी 13 जून 1817 ईस्वी को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाए। पेशवा को मराठा संघ की प्रधानता छोड़ देनी पड़ी तथा पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव सेकंड को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के समीप विठूर में अपने अंतिम दिन बिताने की आज्ञा दी गई। उनका राज्य ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया। तो ये रहे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब खैर।